वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विज़डम वन। दोस्तों, बाबा वांगा का नाम पूरी दुनिया में पेशन गोइयों की वजह से मशहूर है और ये माना जाता है कि उनकी बहुत सी पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं। बाबा बुल्गारियन जुबान में दादी या नानी को कहा जाता है। बाबा वांगा की पैदाइश जनवरी 1911 में बुल्गारिया में हुई। वो एक मशहूर मजहबी पेशरवा और जड़ी बूटियों की हकीम थी। उनके मुताबिक उन्हें तूफान ने बादलों में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उनकी दोनों आंखों में मिट्टी चली गई और फिर वो आंखें नहीं खोल सकती थी और वो नाबीना हो गई। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। 1947 में उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि वो अब सिर्फ कुछ ही अरसा जिंदा रह पाएंगी, मगर तवक्को के खिलाफ वो सेहत याब हो गई। इसकी वजह से लोगों में उसकी रूहानी कुव्वतों की शोहरत होने लगी। बाबा वांगा ने यह दावा किया कि वो ऐसी कुव्वत की सलाहियत रखती हैं जो आम लोगों में नहीं पाई जाती और वो पेशन गोइयां कर सकती हैं। जंग अजीम के दौरान वो पेशन गोइयां करती थी कि फला फौजी जिंदा है या मर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी पेशन गोइयों को शोहरत मिलना शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसके पास मशहूर शख्सियात जिसमें सदर, खिलाड़ी और सियासतदान शामिल थे उसके पास आने लगे। बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि उसने रूसी जवाल की पहले से ही पेशन गोई कर दी थी। उसके बाद रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। जल्द ही सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया। इसके अलावा उसने रूस में होने वाली एटमी हमले के बारे में भी पहले ही बता दिया था। इसी तरह उसने 2004 में इंडोनेशिया में आने वाले सुनामी का भी जिक्र किया था और ये भी कहा जाता है कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की पेशन गोई भी इसी की थी। बाबा वांगा की पेशन गोइयों के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 2021 के बारे में भी पेशन गोई की। उसका कहना था कि दुनिया में मसाइब और हादसात बढ़ जाएंगे। दुनिया को दुखों का सामना करना पड़ेगा जो इंसानी राह को तब्दील कर देगा। उसके मुताबिक एक ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेगा। माहिरीन के मुताबिक यहाँ अजदहा का मानी चीनी मईशत और इसका फैलाव हो सकता है। बाबा वांगा का कहना था कि लोग अपने अकायद और मज़ाहिब की बुनियाद पर मजीद सख्त तकसीम से गुजरेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि बाबा वांगा की पेशन गोई के मुताबिक रूसी सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम एक अजीबो गरीब पेशन गोई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी की गई है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अजीबो गरीब दिमागी और नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। इसी तरह मजीद पेशन गोइयों के मुताबिक पेट्रोल की पैदावार रुक जाएगी, जमीन आराम करेगी, लोग दूसरे जहां से अपने रूहानी बहन भाइयों से राब्ता करेंगे। साल 2020 की बहुत सी पेशन गोइयां सच साबित हुई, जैसा कि कोरोना वायरस जैसे मौलिक बीमारी को उन्होंने सालों पहले ही बता दिया था। इसके अलावा बहुत से हादसात का सच साबित होना उनकी सच्ची पेशन गोइयों का मुंह बोलता सबूत है। अब आपको साल 2021 के बारे में मजीद बताते हैं। रूस 2021 में एक बायोलॉजिकल वेपन से हमला करेगा जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे बाबा वांगा ने अपनी अहम पेशन गोइयों में जिक्र किया। उनके मुताबिक 2021 में भी नई नई किस्म की बीमारियां फूटेंगी जिससे पूरी इंसानियत बुरी तरह मुतासिर होगी। ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है। जैसा कि साल 2020 में भी हुआ, कोरोना वायरस इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि सिर्फ एक बीमारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, ये बीमारियां ऐसी बीमारियां होंगी जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया होगा। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन बीमारियों से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, 2021 में एक सियारे का एक बड़ा हिस्सा जमीन के साथ टकरा सकता है जिसकी वजह से जमीन में तबाही वाक़या हो सकती है। बाबा वांगा ने 2021 में समुंदर में पानी की सतह के बुलंद होने का भी जिक्र किया जिसकी वजह से जमीन का बहुत सा हिस्सा साहिल के करीब वाला इलाका समुंदर में गर्क हो जाएगा। दोस्तों, 2021 में ब्रेन चिप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इंसानियत को बचाने के लिए ब्रेन चिप का इस्तेमाल भी हो सकता है। इस चिप के जरिए इंसानों की बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये होगा कि इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के दिमाग और जिस्म में शामिल किया जा सकेगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये तमाम पेशन गोइयां गलत साबित हों और आने वाला साल हम सब के लिए बहुत नेक साबित हो। दोस्तों, अब मैं आपको अपना नुक्ता नजर बताता हूँ। पहली बात ये कि कल क्या होने वाला है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। अगर ये मान भी लिया जाए कि बाबा वांगा ने ऐसी पेशन गोइयां की थी तो सच साबित हुई, जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला और सोवियत यूनियन का टूट जाना, तो ऐसी बहुत सी पेशन गोइयां भी सामने आई
जो सच साबित नहीं हुई। मिसाल के तौर पर 2016 के बारे में बाबा वांगा की पेशन गोई थी कि मुसलमान यूरोप पर हमला करेंगे, यूरोप का जवाल होगा और वो कीमियाई हथियारों से यूरोप पर हमला करेंगे। बाबा वांगा ने यूरोप के बारे में पेशन गोई की थी कि 2010 से 2014 के दरमियान यूरोप में केमिकल और एटॉमिक वेपन से जंग होगी। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के बारे में भी बाबा वांगा ने पेशन गोई की थी कि एक सुनामी आएगा जिससे भारत और पाकिस्तान के शहर बुरी तरह मुतासिर होंगे और ये सुनामी वैसे ही खतरनाक होगा जैसा 2004 में आया था। लेकिन हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो पेशन गोइयां भी बताई जा रही हैं, जैसे कि रूसी सदर पर हमला किया जाएगा और सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीमारी लाहक होगी, ये पेशन गोई 2019 में भी सामने आई। यही पेशन गोइयों को 2021 से भी मुंसलिक किया जा रहा है। बाबा वांगा की कोई भी किताब आज तक मंजर आम पर नहीं आई। लोग पेशन गोइयां खुद से लिखकर उनके नाम से मंसूब कर देते हैं। लोगों ने कुछ पेशन गोइयों से मुतासिर होकर उन पर किताबें भी लिख दी हैं। जैसा कि बाबा वांगा ने पेशन गोई की थी कि तकरीबन 3000 साल बाद दुनिया का खात्मा हो जाएगा। बहुत से लोग बगैर सोचे समझे इस पर यकीन कर लेंगे। दोस्तों, सूरह इनाम के मुताबिक शैतान अपने दोस्तों को बिलफरेब बातें भेजते हैं। हम मुसलमानों को उनके फितने से खबरदार किया गया है। अगर मुसलमान उनके फितने में आ गए तो वो तौहीद परस्ती का रास्ता छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विज़डम वन।